Hello everyone, welcome to class number 6 of the chapter Data Structure. आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है डिफरेंट मेजर्स, क्या है डिफरेंट फैक्टर्स एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। और फर्स्ट ये जानते हैं कि एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या है। एल्गोरिदम मतलब तो हम जानते हैं, एल्गोरिदम मींस द सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट वी यूज टू सॉल्व और टू मेक ए प्रॉब्लम इजी। एक प्रॉब्लम को इजियर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए जो सीरीज ऑफ स्टेप्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। अभी हम देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी मींस द कंप्यूटेशन और द मेजरमेंट or the calculation of an algorithm that particular algorithm will take how much time and will reserve how many space when we will execute that particular algorithm. Okay, एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को जब हम रन टाइम में एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कितना टाइम कंज्यूम करेगा, कितना स्पेस कंज्यूम करेगा, उसके मेजरमेंट को, उसके कंप्यूटेशन को, उसके कैलकुलेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, वही लिखा है, देख सकते हो आप। कॉम्प्लेक्सिटी को हम कंप्यूटेशन भी बोल सकते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज, एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। मतलब जो एल्गोरिदम हमने लिखा है वो मेजर करेगा कि वो कितना टाइम एंड कितना स्पेस क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है व्हेन इट रन्स। जब हम एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को यूज करके कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उसको रन करते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर एल्गोरिदम हमारे कंप्यूटर का कितना टाइम और कितना स्पेस कंज्यूम करता है, उसको कंप्यूट करने की प्रोसेस को, उसके कंप्यूट करने की मेथड को, उसको मेजर करने की मेथड को हम बोलते हैं एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। सो एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी जो मेजर करते हैं मेनली दो फैक्टर्स को डिपेंड करते हैं हम, या फिर दो फैक्टर को मेनली हम मेजर करते हैं। मेनली एल्गोरिदम लिखने का मेन इंटेंशन क्या है, एल्गोरिदम लिखने का मेन इंटेंशन ये है कि टाइम कम हो, कॉन्सेप्ट को हम इजीली समझें ताकि वो कम टाइम में कम स्पेस रिजर्व करके क्या करे, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करके एक्सेस डाटा एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो जब भी हम कोई एल्गोरिदम लिखते हैं तो एल्गोरिदम को हम मेजर करते हैं, एल्गोरिदम के कॉम्प्लेक्सिटी को हम मेजर करते हैं मेनली दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके। फर्स्ट फैक्टर इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकंड फैक्टर इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब टाइम को कंप्यूटेशन करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं कितना टाइम रिजर्व कर रहा है, एंड स्पेस को काउंट करते हैं कि कितना स्पेस रिजर्व कर रहा है कंप्यूटर मेमोरी में। इन दो चीजों पे मेनली हम ध्यान देते हैं जब भी हम कोई एल्गोरिदम लिखते हैं तो। ओके, और इन दोनों चीजों को मेजर करने की मेथड को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम किसको बोलेंगे। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन। एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को रन टाइम में एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कितना टाइम हमारा कंप्यूटर यूज कर रहा है, कंप्यूटर कितना टाइम ले रहा है, उसको हम बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में, एग्जीक्यूट करके रिजल्ट पाने तक जितना भी प्रोसेस चल रहा है, टोटल प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक वो कितना टाइम रिजर्व कर रहा है, कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, उस टाइम के मेजरमेंट को हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और उसके मेजरमेंट को हम मेजर करके स्टोर करके रखते हैं बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ सिंबल, बाय यूजिंग बिग ओ नोटेशन। ये बिग ओ नोटेशन टाइप का एक स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल हम यूज करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करके स्टोर करके रखने के लिए एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम का। ओके, कोई भी एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम है उसको यूज करके आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो वहां पे वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है हमने मेजर किया, मेजर करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं जिस तरह के सिंबल के द्वारा, इसको बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। Okay, here big O notation is the asymptotic notation to represent the time complexity. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं बिग ओ नोटेशन को या फिर बिग ओ सिंबल को। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होता है मेनली, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में कितने स्टेप्स हैं, कितने स्टेप एग्जीक्यूट होने वाले हैं टोटल प्रोग्राम को फिनिश करने के लिए, टोटल प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। उन्हीं स्टेप्स को लेके ही हम कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना टाइम रिजर्व करेगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए। वही लिखा है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज मेनली कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स टू फिनिश द एग्जीक्यूशन। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को फिनिश करने के लिए हमें कितना नंबर ऑफ स्टेप्स और क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसको अगर काउंट कर दें तो वहां से हमें पता चल जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो सकता है। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है पता चला। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मींस द मेजरमेंट ऑफ द टाइम which is
used by an algorithm during the time of execution। जब भी हम एक एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो वहां पे वो कंप्यूटर का कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, कितना टाइम यूज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, n नंबर ऑफ वैल्यूज को लेके उनको सम करना है और सम करके उसको एज ए आउटपुट रिटर्न करना है। ओके, तो यहाँ पे मुझे कितना बार ये प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, सम ऑपरेशन कितना बार मुझे करना पड़ेगा, n नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि मुझे n नंबर ऑफ वैल्यूज को ऐड करना है। तो अगर मुझे n नंबर ऑफ टाइम क्या करना है, इसी सेम स्टेप को रिपीट करना है एक टास्क को एग्जीक्यूट करके फिनिश करने के लिए, तो यहाँ पे जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोल सकते हैं हम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बोल सकते हैं यहाँ पे n। ओके, इन द अबव कोड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लूप स्टेटमेंट विल बी एट लीस्ट n। ओके, जबकि हमें यहाँ पे n नंबर ऑफ वैल्यूज को लेके सम करना है, सो n नंबर ऑफ टाइम हमें सम ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। n नंबर ऑफ टाइम्स जबकि हम सम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो कम से कम टाइम कितना हमारा कंप्यूटर कंज्यूम करेगा, n। n number of time will consume our computer system at least when we will perform this operation, when we will execute this algorithm। okay, but if the value of n increases, अगर n का वैल्यू इंक्रीज होता है, मतलब अगर n से ज्यादा नंबर अगर हम सम करते हैं, तो वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब आप जितना काम को बढ़ाओगे, टाइम भी उतना ज्यादा हमें चाहिए कि नहीं। वैसे ही एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में जितना ज्यादा नंबर आप सम करते करते जाओगे, उतना ज्यादा टाइम भी बढ़ेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उतना बढ़ेगा। और मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कि कितना बार हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त टोटल प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे जबकि हमें n नंबर ऑफ टाइम सम ऑपरेशन परफॉर्म करना था, तो मिनिमम मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n। ओके, सो जबकि हम टोटल प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे हैं, तो वहां पे जो क्या वैल्यू ले रहे हैं, वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है कि कितना बार हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में हम हमारे प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं, उन स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो भी वैल्यू ले लो, वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, उसके बाद जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम मेजर करते हैं, मेनली हम वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं। वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, जैसे कि हमने देखा एक सिंपल प्रोग्राम में हमें n नंबर ऑफ वैल्यूज को सम करना है, तो मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे क्या है, n। ओके, बट वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम उसको बोलते हैं जहां पे मतलब कोई प्रॉब्लम ऑकर होने के कारण से भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते वक्त, उसको हम बोलते हैं वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और हम हमेशा वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही मेजर करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन होते वक्त मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो सकता है। ओके, we generally consider the worst time complexity as it is the maximum time taken for any given input size। किसी भी प्रोग्राम में हम कुछ भी इनपुट लेकर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, हम हमेशा वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमें मैक्सिमम टाइम बताता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते वक्त मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना टाइम कंज्यूम कर सकता है। इसीलिए हर एक प्रोग्राम का, हर एक एल्गोरिदम का हम वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं बिग ओ नोटेशन को। ओके, अभी आते हैं और एक तरह के फैक्टर के बारे में एल्गोरिदम का, जिसको ध्यान देना हमें जरूरी है जब भी हम कोई एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे हैं। तो एल्गोरिदम जब भी डिजाइन करते हैं, तो दो फैक्टर के ऊपर हम ध्यान देंगे। एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कैसे कम टाइम रिजर्व करें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त, एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करते वक्त, और कैसे कम स्पेस भी रिजर्व करे, इस चीज के ऊपर भी हम ध्यान देते हैं जब भी एल्गोरिदम हम लिखते हैं। तो ओके, तो स्पेस एल्गोरिदम या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम किसको बोलते हैं, एन एल्गोरिदम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम के इंस्ट्रक्शंस को, इनपुट साइजेस को, इनपुटेड वैल्यूज को, वेरिएबल के वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए, और उसके बाद जो आउटपुट जनरेट होगा उस आउटपुट को स्टोर करके रखने के लिए एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को कितना स्पेस चाहिए, कितना स्पेस कंज्यूम करेगा वो पर्टिकुलर एल्गोरिदम या फिर इंस्ट्रक्शन, उसको काउंट करते हैं हम बाय यूजिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम कितना स्पेस रिजर्व करेगा एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसका आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम मेजर करते हैं बिग ओ नोटेशन यूज करके, वैसे ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम मेजर करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग बिग ओ नोटेशन। ओके, सो एल्गोरिथम में ये जो स्पेस है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या मेजर करता है, कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या फिर एल्गोरिथम। तो ये स्पेस जो रिजर्व होता है एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम के द्वारा किस किस चीज के लिए होता है। टू स्टोर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखने के लिए, कांस्टेंट वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए, वेरिएबल की वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए, जंप स्टेटमेंट्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन कॉल्स को ट्रैक करने के लिए। ओके, मतलब कहां से कहां जंप करना है, कहां से कैसे क्यों जंप करना है। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस को हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करते वक्त, एग्जीक्यूशन करते वक्त मेमोरी में, मेमोरी स्पेस में स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं कंप्यूटर के स्पेस को। ओके, और इन्हें कितना स्पेस रिजर्व करा है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ नोटेशन के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस क्या आता है। नॉर्मल स्पेस जो है, जो कि इनपुट साइज मतलब इनपुटेड वैल्यूज, वेरिएबल के वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ स्पेस हमारा एल्गोरिदम हमारे क्या करता है, रिजर्व करके रखता है। क्या करने के लिए, कुछ अदर टाइप ऑफ ऑपरेशंस को इजीली हैंडल करने के लिए। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस हमारा एल्गोरिदम रिजर्व करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त, उस एक्स्ट्रा स्पेस को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी स्पेस। क्या लिखा है, the extra space required by an algorithm excluding the input size. Input size means इनपुटेड नंबर ऑफ वेरिएबल का वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज, इन सबको, इन सब के लिए स्पेस रिजर्व करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हमारा एल्गोरिदम जो रिजर्व करता है कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशंस को इजीली हैंडल करने के लिए। तो वहां पे जो एक्स्ट्रा स्पेस रिजर्व करता है एल्गोरिदम उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी स्पेस। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी स्पेस एंड द साइज ऑफ द, और द स्पेस ऑफ द इनपुट साइज। मतलब इनपुट साइज मतलब नॉर्मली एक इंस्ट्रक्शन के लिए जितना स्पेस हमें रिजर्व करना है उतना स्पेस रिजर्व करने के साथ साथ एक्स्ट्रा स्पेस अगर हम रिजर्व करते हैं, तो दोनों स्पेस को कंबाइन करने के बाद जो टोटल स्पेस हम रिजर्व करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या फिर एल्गोरिथम के लिए, उस टोटल स्पेस को हम बोलते हैं, स्पेस रिजर्व को हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। The space complexity considers both the spaces, that is auxiliary space and the space used by the input. Okay, यूजर के द्वारा इनपुट किया गया वैल्यूज को रिजर्व करके रखने के लिए जो स्पेस यूज करते हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा स्पेस जो रिजर्व करते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो पता चला एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी मींस द कंप्यूटेशन और द कैलकुलेशन और द मेजरमेंट of an algorithm that particular algorithm will reserve how many time and how many space when we will execute this particular program. Okay, then तो टोटल एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करने के लिए हम दो फैक्टर के ऊपर मेनली डिपेंड करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये मेजर करता है कि एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम कितना टाइम कंज्यूम करता है जब हम उसको रन करते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको बिग ओ नोटेशन के द्वारा डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये मेजर करता है कि एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है जब भी हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो, और उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ नोटेशन के द्वारा। पता चला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम हमारे एल्गोरिथम में क्यों यूज करते हैं, उसको, उस कॉन्सेप्ट का काम क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।